हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माय बिलियनर हस्बैंड, जिसको लिखा है इट्स मी जिने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 301 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 302। देखते हैं कहानी में क्या होता है। शादी के बाद रानी माँ और गुरु माँ उन दोनों से कुछ रस्में करवाती हैं। मीरा भी शिल्पा के साथ उनकी हेल्प में कर रही थी। वहीं पीयू और माही महक के साथ अभिनव और शिल्पा का रूम डेकोरेट कर रही थी वेडिंग नाइट के लिए। रस्मों के बाद उन फोटो सेशन शुरू होता है। वहाँ पर अमन और आरोही मिलकर उन दोनों की पोल बता रहे थे। अमन जानबूझकर उन दोनों को छेड़ रहा था। इन सब में शाम के 5 बज जाते हैं। रानी माँ सभी के लिए डिनर लगवाती है। अभिनव जैन के रूम में रुके हुए थे और शिल्पा आरोही के रूम में, क्योंकि अभी उनको अपने रूम में जाने की इजाज़त नहीं थी, या यूँ कहें कि पीयू ने एंट्री बैन कर रखी थी। 8 बजे अभिनव अपने रूम के बाहर खड़ा था। गेट पर पीयू, माही, मीरा, आरोही और महक खड़ी थी। अरुण उन सभी को देख के पूछता है, अब क्या हुआ? अब तो जाने दो हमें हमारे कमरे में। पीयू, इतनी भी क्या जल्दी ही अंदर जाने की? अभिनव, अब क्या रह गया जो तुम पहरेदारों की तरह खड़े हो? माही, आपको क्या लगा हमने इतनी मेहनत फोकट में की है? चलो हमारा नेक निकालो। अमन अभिनव के कंधे पे हाथ रख के, चलिए चलिए अपनी जेब खाली करने का टाइम आ गया। अभिनव अपनी पॉकेट में हाथ मारता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। सुबह ही पीयू ने अभिनव की पॉकेट मार ली थी। अभिनव अपनी सभी पॉकेट संभालता है और उसे अपना वॉलेट कहीं नहीं मिलता। महक, ये तो गलत बात है, आप ऐसे हमें बेवकूफ़ नहीं बता सकते। पीयू एटीट्यूड में, लो बहनों, भाई तो हमारी शादी से पहले ही दिन कंगाल हो गए। सभी खिलखिला के हंस पड़ गए। पीयू अभिनव का वॉलेट बाहर निकाल के उसके हाथ में रखती है और स्टाइल मारते हुए कहती है, ये लीजिए राजा साहब, अब आप भी क्या याद रखेंगे? अब सब आपकी तरह कंजूस नहीं होते। लीजिए दीजिए। अपना मुंह फाड़े पीयू को देखता है। मीरा हंसते हुए, अरे भाई, मुंह तो बाद में देख लीजिएगा वरना मक्खी घुस जाएगी। अमन एक हाथ अभिनव के ठुड्डी पर और दूसरा उसके सिर पर रख देता है और मुंह बंद कर देता है। मीरा अपना हाथ झाड़ते हुए कहती है, कल शाम तक हमें तोहफे मिल जाने चाहिए, नहीं तो अभिनव जल्दी से मिल जाएंगे। अब तो अंदर जाने दो या सारी रात यहीं पे निकाल दोगी मेरी। अमन उन सभी को शरारती अंदाज में कहता है, कोई बेकरार है उससे मिलने को, कांटे नहीं कट रही घड़ी का इंतज़ार की, अभी मिलन की रात आई है। ओ अभी तो जल्दी से रूम में जाकर गेट के अंदर से अच्छे से बंद कर देता है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है, भाई अच्छे से एंजॉय करना। ये आवाज़ पीयू की थी। तभी मीरा बोलती है, भाभी को ज़्यादा परेशान मत करना। अभिनव को बहुत शर्म आ रही थी। वो टर्न होकर बेड की हो जाता है। वो बेड के पास जाकर शिल्पा से थोड़ा दूर हट के बैठ जाता है। बेड पर शिल्पा ने एक लंबा घूंघट निकाला हुआ था। अभिनव शिल्पा को देख कर बोलता है, फाइनली अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम नहीं जानती आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। मेरा तो मन कर रहा था तुम्हें सभी सबके सामने किस कर लूँ। ये बोल अभिनव शिल्पा का घूंघट हटाता है तो एकदम से चीख उछल पड़ता है। वहाँ पर नील शादी के जोड़े में बैठा हुआ था। वो अभिनव को देख के अपनी आईब्रो मटकाते हुए कहता है, कैसा लगा छोटा सा सरप्राइज है? तभी वॉशरूम के साइड से शिल्पा के हंसने की आवाज़ आती है। वो एक हाथ पे अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने पेट पे रख के हंस रही थी। अभिनव का मुंह बन जाता है। ये शरारत देखकर नील जल्दी से लहंगा और दुपट्टा हटाता है और वहाँ से भाग जाता है। नील के जाने के बाद अभिनव जल्दी से गेट लॉक करता है और शिल्पा को घूर के देखता है। अभिनव के घूरने से शिल्पा घबरा जाती है। वो डरते हुए पीछे कदम बढ़ा रही थी। जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। अभिनव ने भी चीते की जैसी फुर्ती से दिखाते हुए वहाँ पहुँच जाता है। शिल्पा जल्दी से वॉशरूम का डोर बंद कर देती है। अभिनव बाहर से नॉक करता है और कहता है, शिल्पा ओपन द डोर। शिल्पा अंदर से नाम गर्दन हिलाते हुए कहती है, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं खुद खोल दूँ? अभिनव, देखो अभी के अभी बाहर आओ। शिल्पा, मैं नहीं आऊँगी, आप डांटेंगे मुझे। अभिनव एक गहरी सांस छोड़ते हुए, नहीं डरूंगा, अब बाहर आओ प्लीज़। शिल्पा अभिनव को मना कर देती है। अभिनव थोड़ा चिढ़ते हुए, ठीक है फिर मैं भी देखता हूँ कब तक तुम बाहर नहीं आती। शिल्पा वॉशरूम में ही अपनी ज्वेलरी वगैरह निकालने लगती है, क्योंकि उसकी ज्वेलरी काफ़ी हैवी थी। उसने बालों को भी खोल दिया था और दुपट्टे भी अनपिन कर दिया था। वो काफ़ी हद तक रिलैक्स फील कर रही थी। अभिनव लगभग आधे घंटे बाद शिल्पा अभिनव को आवाज़ लगाती है, सर सर आप बाहर ही हैं क्या? जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती तो लगा कि शायद अभिनव सो गया होगा। वो धीरे से गेट खोलती है ताकि गेट खोलने की आवाज़ अभिनव को सुनाई ना दे। वो हल्का सा डोर खोल के सबसे पहले बेड पे देखती है। वहाँ पे उसे अभिनव
उड़े सोया दिखाई दिया और ये देख के शिल्पा को एक राहत की सांस लेती है। तभी उसे एक हल्का सा झटका लगता है। अभिनव उसे पकड़ के वापस वॉशरूम में धकेल देता है। शिल्पा अभी भी जो कुछ हुआ तो उसे समझने की कोशिश कर रही थी। दरअसल अभिनव बाहर साइड में छुप के खड़ा था। बेड पर उसने पिलो को ब्लैंकेट से फैला के रखा था, जैसे जिससे शिल्पा को लगा कि वो सो चुका है। अभिनव शिल्पा को वॉशरूम का डोर को सटा देता है और उसकी आंखों में डेविल स्माइल के लिए देख रहा था। अभिनव की डेविल स्माइल देख के उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि अभिनव ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है। वो बेचारी अपनी खैर मना रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 302 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड में 303 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अभिनव शिल्पा के चेहरे को अपनी दोनों उंगली फिराते हुए, अब कहाँ जाओगी जाने मन। अभिनव के ऐसा कहने से शिल्पा की हार्ट बीट बढ़ रही थी। उसकी आंखें अभिनव की उंगलियों के साथ साथ चल रही थी। अभिनव को शिल्पा के ऐसे तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसने भी शिल्पा का वॉशरूम में के पहले पूरे आधे घंटे तक इंतज़ार किया था और नील के साथ मिलकर जो कारस्तानी की थी वो भुलाने वाली नहीं थी। अभिनव अपने अंगूठे से शिल्पा को निचले होठों को दबाते हुए पूछता है, अब हंसी नहीं आ रही जान। बेचारी की हालत अभिनव को अपने इतने पास देख के खराब हो रखी थी। वो बोलती ही क्या, वो धीरे धीरे अपनी पलकें ऊपर करती है। अभिनव हसरत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। शिल्पा अभिनव को एकदम से पुश के बाहर भाग जाती है। अभिनव को शिल्पा का ऐसा रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में शिल्पा का दुपट्टा ही लगता है और उसके दुपट्टे को अपने हाथ में लपेट के बाहर आता है। शिल्पा बेड पर चादर ओढ़ के लेटी हुई थी, या यूं कहें अभिनव से बचने के लिए छुपी हुई थी। अभिनव शिल्पा के दुपट्टे को साइड टेबल पर रख के आ जाता है बेड पे। वो एक झटके से शिल्पा के ऊपर चादर हटाता है। शिल्पा आंखें झुकाए अपनी निचले होठों को अपने दांतों से काट रही थी। वह अपने को देख के पलट जाती है। अभिनव शिल्पा के पास आके उसके कान में अपनी मदहोशी भरी आवाज़ में कहता है, जान आज मैं नहीं रुकने वाला, आज हमारी वेडिंग नाइट है। ये बोल अभिनव शिल्पा के एयर ग्लोव पे किस कर लेता है और लग और उसके लगातार किस करने लगता है। अभिनव के चेहरे की मुस्कान बिखर जाती है। देख के कुछ देर ऐसे देखने के बाद अभिनव से खुद से अलग कर देता है और फिर बेड पर रहता है। तो शिल्पा अपने दोनों हाथ अपने तो शिल्पा अपने आप को लगातार कोशिश कर रही थी कि अभिनव से बच जाए, लेकिन अभिनव उसको लगातार किस किए जा रहा था। और दोनों एक दूसरे के किस करते-करते आखिर में दोनों एक दूसरे के प्यार में आराम से सुबह 4 बजे के आस-पास सो जाते हैं और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 303 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 304 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सुबह 7 बजे शिल्पा की आँख खुलती है। वो जल्दी से टाइम देखती है और घबरा जाती है। वो अपने सर पे हाथ रख के खुद बड़बड़ाती है, पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे। आज पहला दिन था और आज ही लेट हो गई। शिल्पा होठ रगड़ते हुए अभिनव को देखती है, जो बड़े आराम से सोया था। उसे देख के शिल्पा को कल रात की सारी बातें आती हैं। उसका चेहरा उन बातों से याद करके जलने लगता है। वो जल्दी से टेबल पे रखे अपने दुपट्टे उठाती है और खुद को कवर कर लेती है। वॉशरूम चली जाती है। सभी को रानी माँ ने आज सुबह 6 बजने को उठने को कहा था, लेकिन अबीर और पीयू को छोड़कर कोई भी टाइम पे नीचे नहीं था, क्योंकि सबके मन में अभिनव वाला सीन चल रहा था। सभी नीचे आते हैं, सबके चेहरे पर रानी माँ के कठोर एक्सप्रेशन देखकर सुबह देखकर 12 बजे हुए थे। रानी माँ अपनी कड़क आवाज़ में, आज सब इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अभी तो काफ़ी समय है। एक काम करो, जाओ जाकर सो जाओ फिर से। मीरा घूर के अमितेश को देख रही थी, क्योंकि कल वो अमितेश को एक बार मना कर रही थी, पर नहीं, अमितेश रोमांस के वाले कीड़े कटे था। वो कहाँ किसी को सुनता। तब सभी रानी माँ से माफ़ी माँगते हैं। रानी माँ सबको आरती देकर डाइनिंग टेबल की बैठने का आदेश देती हैं। तभी वहाँ शिल्पा और अभिनव आते हैं। शिल्पा का चेहरा आज काफ़ी दमक रहा था। शिल्पा से झुकाए पहले तो रानी माँ को विश करती है और फिर उनसे माफ़ी माँगती है, माफ़ करना रानी माँ, आज लेट हो गए। रानी माँ मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है शादी के बाद। वैसे भी कल आप काफ़ी थक गई थी शादी की रस्मों में, कोई बात नहीं। अमन मीरा से, ये तो गलत बात है, हमें तो मिला ताना और उसको मिला प्यार, नॉट फेयर। रानी माँ शिल्पा के सिर पे हाथ रख के, आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। आज हम सभी के लिए कुछ मीठा बना दीजिए। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। शिल्पा किचन के सबके लिए कुछ बना रही थी, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। अमन के साइड में अभिनव बैठा था और नींद बराबर आई ना। अभिनव अमन को ट्रेक अच्छे से समझ रहा था। तभी पीयू आंखों से इशारा कर अभिनव से चिढ़ा रही थी। मीरा नीमा के पास बैठी थी, इसलिए कुछ नहीं कह सकती थी। थोड़ी देर बाद शिल्पा एक बड़ा सा थाल लिए बाहर आती है। उसके पीछे 4 दासियाँ भी आ रही थी। देखते देखते टेबल की तरह तरह की इंडियन डिशेज भर जाती हैं। रानी माँ भोग लगा दिया ठाकुर जी को।
शिल्पा, जी रानी माँ। शिल्पा सबको खाना सर्व करती है। पीयू, भाभी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही, क्या बनाया आपने आज? शिल्पा पीयू को सर्व करते हुए कहती है, मूंग दाल का हलवा। पीयू अपने होठों को जीभ है। भाभी, आई लव यू। आपको पता है ना ये मीरा दी का फेवरेट है। शिल्पा पीयू की बात सुनकर नादानी से बोल देती है, सर को भी मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। अब जाके उसे समझ आता है कि वो अभी क्या बोल रही थी। वो शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है। पीयू अमन एक साथ ओ करते हैं। रानी बस सभी को चुप कराने के लिए कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब खाना खाइए। और हाँ, खाना खाते समय कोई बात नहीं करेगा। रानी माँ शिल्पा को देख के बड़े प्यार से कहती हैं, आइए आप भी बैठिए हमारे साथ। पीयू और माही अपने पास आने का इशारा करते हुए एकदम से बोलती हैं, भाभी आइए ना यहाँ। शिल्पा उन दोनों को एक्साइटमेंट देख के सब मज़ा समझ गई थी। वह उन दोनों के पास आके अपनी रेल नहीं बनानी चाहती थी, इसलिए वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं आरोही के पास बैठ जाती हूँ। सभी खाना खाते हैं। हलवा सच में टेस्टी बना था। शिल्पा ने गलती से थोड़ा ज़्यादा बना दिया था, लेकिन देखते देखते सब खत्म हो जाता है। अब न को बस एक कटोरी मिलती है, क्योंकि बचा हुआ सारा हलवा पीयू और मीरा पहले में डाल चुके थे। अब जब हलवे लेने के लिए हाथ बढ़ाता तो उसे बाउल खाली मिलता। वो छोटा सा मुंह बना लेता है, अपने मन में कहता है, यार गजब है, हलवा मेरे लिए बनाया, मेरी बीवी ने, और चट गए मेरी बहनें। शिल्पा अर्नब का उतरा हुआ मुंह देख कर वहाँ खड़ी एक मेड से कुछ इशारा करती है और मेड किचन में बचा हुआ हलवा लेके आती है। पीयू जैसे ही उस मेड को हाथों में हलवा देखती है, वो अपनी प्लेट में एक बार फिर चम्मच बजाकर मीरा को इशारा करती है। ये इशारा पीयू जब छोटी थी तब किया करती थी, जब उसे खाना चाहिए होता था। तभी सभी नॉर्मल खाना खा रहे थे। वहीं मीरा और पीयू इशारे को समझ कर उसकी ओर देखती है। पीयू की उसे किचन से आती हुई मेड का इशारा करती है। अब मेड को नहीं देख पाता, क्योंकि उस तरफ से उसकी पीठ थी। मीरा भाग कर उस मेड के हाथ से वो बाउल ले लेती है और सबसे पहले पीयू के पास जाके उसे सर्व करती है। माही और आरोही भी अपनी प्लेट आगे कर देती हैं। उसके बाद राजा जी और रानी माँ भी मीरा को सर्व करने का इशारा करते हैं। मीरा सबको सर्व कर अभिनव के पास गुजर कर अपनी सीट पर जाती है। वो बाउल अपने पास रख लेती है। रानी माँ अपना खाना खाकर वहाँ से निकल जाती है। मीरा बड़े मज़े से छोले पूरी खा रही थी, खीर में डूबा 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 कर। अभिनव मीरा ज़रा हलवा दिखाना, तो मेरा बाउल उठाकर थोड़ा टेढ़ा करके कहती है, ये लो भाई, देख लिया, या और भी देखना है? मेरा सभी शरारत पर हंस रहे थे। राजा जी उठते हुए, आप सब मस्ती करो, मेरा हो गया। फिर वो शिल्पा को देखते हुए कहते हैं, आप खाना खाने के बाद हमारे रूम में आना, कुछ काम है आपसे। मेरा खाना खाते हुए, भाई आपको हलवा चाहिए? अपने बच्चों की तरह दो बार गर्दन हाँ मिला देता है। मेरा हंसते हुए, ओके, बट आपको भाभी की तारीफ करनी होगी, हम सभी के सामने बोलो। अब आंखें छोटी करके मेरा घूरता है। ये देख अमन कहता है, आप मुझे ही दे दीजिए, ये हलवा बहुत टेस्टी है, इसके लिए तो मैं तारीफों के पुल बांध दूँ। पीयू जानबूझ के आगे आग आग लगाते हुए कहती है, भाई कहीं आप ये तो प्रूफ नहीं करना चाहते कि भाभी में तारीफ करने जैसा कुछ नहीं है? पीयू की बात सुन के शिल्पा घूर के अभिनव को देखती है। सभी मुंह बना के हंसते हैं। वहीं अभिनव दांत भिजते हुए पीयू से कहता है, छोटी पीयू भाई, कल तो आप भाभी को बाल्टी भर भर के प्यार लुटा रहे थे, आज क्या हुआ? प्यार खत्म हो गया क्या? शिल्पा का चेहरा डार्क हो जाता है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 304 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 304 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।